बच्चों ये 7.5 का 7वां सवाल है। यहाँ पर बताया गया है कुल 50 प्रेक्षणों का माध्य 80 आया था, परंतु जांचने के बाद यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 19 के स्थान पर गलती से 91 लिख दिया गया था और सही प्रेक्षण लिखने पर वास्तविक माध्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। और सही प्रेक्षण कौन सा है? 19 है, ठीक है। और गलती से क्या लिख दिया गया था? 91 यानी कि 91 लिख दिया गया था। अब लिखना था 19 और लिख दिया गया 91, यानी कि हमें ओरिजिनल नंबर जो हमारी मूल संख्या है वो छोटी है और गलती से कौन सी संख्या लिख दी गई थी? बड़ी संख्या यानी कि 91 लिख दी गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ? आंकड़ों का जो योगफल है ना बच्चों वो बढ़ गया। आंकड़ों का योगफल क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि 50 प्रेक्षणों का माध्य निकाला गया है 80। और आपको पता है ना माध्य कैसे निकाला जाता है? सभी आंकड़ों को जोड़ा जाता है और भाग दिया जाता है प्रेक्षणों की संख्या से। क्योंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 50 है तो सभी संख्याओं के योगफल को 50 से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो योगफल जो होता है ना, जब हम सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं वहाँ पर 19 के बदले 91 लिखने की वजह से योगफल गलती से बढ़ गया है। और वो गलती से कितना बढ़ गया है वो कैसे पता चलेगा? गलती से कितना बढ़ गया है ये पता करने के लिए प्रेक्षणों के योगफल में हुई वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 91 और 19 में जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि 72, यानी कि योगफल में बढ़ोतरी कितनी हो गई? गलती से 72 जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। योगफल कितना बढ़ गया बच्चों? 72 बढ़ गया, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको पता है प्रेक्षणों की संख्या 50 और माध्य कितना प्राप्त है? 80। अब क्योंकि योगफल इतना बढ़ गया और आपको पता है कि माध्य ज्ञात करते टाइम हम योगफल में प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो गई है 72 की, तो हम देखने वाले हैं कि क्योंकि हमें तो माध्य पूरा कैलकुलेट करके दे दिया गया है ना, तो हम ये देखने वाले हैं कि 80 में कितना कंटेंट जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कितनी वृद्धि हुई है माध्य में, माध्य ज्ञात करने के बाद। तो ये कैसे ज्ञात होगा बच्चों? 50 प्रेक्षणों के जो माध्य में वृद्धि गलती से हो गई है 19 के बदले 91 लिखने से, तो 72 का योगफल में डिफरेंस आया है और उसको हमें देना होगा भाग किससे? 50 से, क्योंकि माध्य निकालते वक्त हम प्रेक्षणों की संख्या से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है, 72/50। आप चाहें तो सीधे सीधे आप 50 से 72 को भाग दे सकते हैं। आपको क्या प्राप्त होगा? 1.44 यह प्राप्त होगा। यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भाग दे दीजिए। 50 से 72 को आपको 1.44 प्राप्त होगा। ये क्या है? ये माध्य में हुई वृद्धि है। ये जो वृद्धि है ये प्रेक्षणों के योगफल में हुई वृद्धि है और ये जो 1.44 आया है ना, ये माध्य में हुई वृद्धि है। माध्य कितना हमें मिला है? गलती से 80 प्राप्त हो गया है। अब हमारा वास्तविक माध्य क्या होगा बच्चों? वास्तविक माध्य का ज्ञात करने के लिए हमें इसी 80 जो माध्य हमें मिला है 80, उसमें से जो गलती से वृद्धि हुई है 1.44 की, उसे घटाना होगा और जिसकी वजह से हमें प्राप्त होगा 78.56 यानी कि 78.56। तो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना है वास्तविक माध्य 78.56 है, ठीक है। इस तरह से यह सवाल हल होता है।